वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे लास्ट पार्ट में हम 25th न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे, अब ये उसकी इंटरनल चॉइस है। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट क्यू। ठीक है ना, क्यू कोई पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो तभी समझ जाओ, एक डेफिनेशन बताई थी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, क्या कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट होगा इस तरीके से। कोई भी पॉइंट सोच लिया, ठीक है, जहां पर कम से कम दो कर्व कह दो या फिर लाइन कहना चाहो, वो आपकी चॉइस है। मतलब कोई भी दो चीज, बात खत्म। सही है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, इस बात का ये मतलब है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहलाता है। मेन ये बात है, ठीक है ना। सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। सही है, तो इस बात का ये मतलब नहीं कि मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, अपोजिट नहीं होगा इस चीज का। ठीक है, मतलब दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं उस चीज में। लेकिन अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। या फिर सिंपली कह दो कॉमन पॉइंट, अपने वर्डों में डिफाइन कर दिया करो। सही है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या क्या कंडीशन आपके पास पॉइंट दिया हुआ है। सही है, कोई प्लेन है, सोच लिए ये प्लेन है जो भी इक्वेशन। सही है, अब मेन बात क्या है यहाँ पर, पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, बात खत्म। केवल इतना सोचा करो। सही है, और इसके बाद ये डिस्टेंस, जैसे क्यू पॉइंट हमने मान लिया ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सोचो ना कि क्यू पॉइंट निकालना है, तो मतलब या फिर क्या दो डिस्टेंस निकालना पी क्यू के बीच में, और डिस्टेंस निकलता दो पॉइंट के बीच में, पहला है दूसरा निकालना पड़ेगा। मेन बात है क्या न्यूमेरिकल में, मेन बात है न्यूमेरिकल में क्यू पॉइंट आ जाए किसी भी तरीके से, बात खत्म। तो इस तरीके से। सही है, तो इस तरीके से। और वही अगर कोई कंसेप्ट के हिसाब से चलना चाहे तो एक चीज बताई थी क्या, कि मतलब जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल हो, मतलब पॉइंट और प्लेन की बात हो रही है, वहां पर डिस्टेंस निकालना हो, आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन उस फॉर्मूले में कमी थी क्या, उसमें क्यों नहीं निकलता, मेन ये बात है। लेकिन ये हो उसकी मतलब अल्टरनेट मेथड एक तरीके से देखा जाए, या फिर कह दो पहले से क्यों निकालना, बात खत्म। सही है, अब मेन पॉइंट के हिसाब से बात कर ले यहाँ पर। देखो किस तरीके से, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है प्लेन। अब ये बात याद रख लो, प्लेन की इक्वेशन से हम डायरेक्ट पॉइंट नहीं निकाल सकते, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। सही है, और वो सोचना है ये इस टाइप का। और मेन बात पता है क्या यहाँ पर, केवल और केवल ये परपेंडिकुलर। और एक बात बताई थी, देखो अब ये छोटी छोटी लाइनें याद रखोगे ना, बेस्ट है, हर न्यूमेरिकल आसान लगेगा। परपेंडिकुलर वर्ड आते ही समझ जाओ कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई, जीरो पुट कर दो, बात खत्म। सही है, तो डायरेक्शन रेशो किसके, कह दो दो लाइनों के, दो लाइन को दो वेक्टर को, वो आपकी चॉइस है। सही है, मतलब दो लाइनों के डायरेक्शन रेशो होने चाहिए, मेन ये बात है। सही है, तो इस तरीके से। लेकिन क्या ये बात यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सोचो ना। क्या, अब एक बात बताओ, जो इस प्लेन के अंदर, प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 2 है, -1 है, फिर जेड। सही है, मतलब ये डायरेक्शन रेशो तो है, मतलब जैसे प्लेन सोच लिया तो डायरेक्शन रेशो तो है, इतनी बात आपकी सही है। लेकिन किसके, जो प्लेन के कोई परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो है। और ये बात स्पेशली बताई थी, मतलब प्रूव करके, कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब प्लेन की इक्वेशन में डायरेक्शन रेशो उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है उससे मिलती। वो आप चेक कर सकते, जो समरी थी 3D की, लास्ट पॉइंट था, वहां पर चेक कर लेना इस चीज का प्रूफ। सही है, मतलब सारी चीजें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं, तो इस वजह से तो बस यहाँ पर कह दो ज्योमेट्री क्लियर है। सही है, अब इसके बाद ये पता चला आपको 2 - 1 और 1 है क्या, ठीक है, उसके कोई परपेंडिकुलर लाइन है। अब यहाँ पर भी वही है। सही है, परपेंडिकुलर मतलब जैसे ये सोच लिया ना कि समझने के लिए कि यहाँ पर है वो पी पॉइंट। अब थोड़ा बताओ, इस जैसे ये यहाँ पर पी सोच लिया, यहाँ पर क्यू सोच लिया, क्यू प्लेन पर है, मेन ये बात है। पी क्यू और जो कोई लाइन पर मतलब पैरेलल है ना, जो प्लेन के तो परपेंडिकुलर थी, लेकिन पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। सही है, केवल ज्योमेट्री समझो, बात खत्म। तो इस तरीके से, तो इसी बात को लिख दो अपने वर्डों में, क्या कहोगे, कह दो इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि जो पी क्यू है ना वो पैरेलल है किस लाइन की, जो लाइन परपेंडिकुलर थी प्लेन की। ना हो तो बताओ, केवल इतना सोचो, अपने वर्डों में लिखी, बात खत्म। तभी कह दो, दो चीजें पैरेलल हो तो
डायरेक्शन रेशो की रेशो बराबर होती है, या फिर सिंपली कह दो 2 वेक्टर मल्टीपल होंगे, बात खत्म। या फिर कह दो डायरेक्शन रेशो, ये चीज एक्चुअल में तो मल्टीपल, इस बात का ये मतलब है। मल्टीपल का मतलब जैसे देखो, अब इस चीज को समझना हो तो जैसे ये पी क्यों हम सोच रहे हैं, ये डायरेक्शन रेशो इस लाइन के थे, ये वाले जो भी वैल्यू थे, सही है। और इसके हमें नहीं पता वो किस तरीके से मल्टीपल है पैरेलल वाली चीज में। एक्चुअल में तो यहाँ पर रिजल्ट आपको ये मिलना चाहिए था, 2 मतलब समथिंग लेमडा मान लिया कि एक दूसरे के साथ लेमडा मल्टीपल है, ठीक है ना, इस तरीके के। लेकिन डायरेक्शन रेशो में एक खास बात थी, क्या डायरेक्शन रेशो के अंदर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते। अब ये बात समझ में आ रही होगी कि यही यूज क्यों हो गई, सही है। यहाँ पर वो बात एक्चुअल में अप्लाई हुई है, बाद में ये रिजल्ट मिला आपको, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, बात खत्म, सही है। अब थोड़ा सोचो ये कंसेप्ट क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि पर क्यू लाइन कहाँ मिल रही है हमें, मतलब क्यू वाली लाइन कहीं नहीं मिल रही, इसलिए इस चीज का कोई रोल नहीं है, सही है। तो बस डायरेक्ट डायरेक्शन रेशो आई। अब इसके बाद सोच लो मेन बात क्या कही थी, इस न्यूमेरिकल में कमी क्या है, प्लेन की इक्वेशन से पॉइंट नहीं लिख सकते, इसी चीज का फायदा नहीं उठा सकते, इसी बात का क्या लाइन की इक्वेशन आ जाए, बात खत्म, लाइन की इक्वेशन आ जाए, केवल इस तरीके सोचा करो, सही है। तो लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए देखो सारी चीजें सिंपली बताई थी अपने वर्डों में, क्या कि एक पॉइंट हो, या फिर यहाँ पर स्लोप वाली बात हो कहो, या फिर डायरेक्ट कह दो कि डायरेक्शन रेशो मिल जाए, बात खत्म। या फिर 2 पॉइंट हो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए केवल 2 बातें, क्या क्या आपके पास पी क्यू लाइन लिखने के लिए, मतलब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए पी पॉइंट है, डायरेक्शन रेशो मिल गई, ना मिले तो बताओ, लिख दो फिर क्या थी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म कुछ इस तरीके की थी, x माइनस x1 मतलब x1 y1 z1 पॉइंट की बात होती है, ये है मतलब x1 y1 z1 समझने के लिए, सही है। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशो ए बी सी को, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, और लैम्डा के बराबर। ये लैम्डा कौन सा, वही मल्टीपल वाला, ये भी इसमें जो ये लैम्डा था और ये लैम्डा एक चीज है, मेन बात है ये, केवल मल्टीपल के लिए यूज होती है सारी चीजें। अब इसके बाद उस चीज का फायदा उठा लो कि जब लाइन की इक्वेशन हो वहां से हम पॉइंट लिखना जानते हैं, पॉइंट बनता है 3D का XYZ से, मतलब दो को कंपेयर करो, XYZ निकाल दो, x की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, कैलकुलेशन है, सही है। तो क्यू पॉइंट आ जाए, मतलब इस बात का ये मतलब है, ठीक है ना, कि P के ऊपर कहीं ना कहीं क्यू पॉइंट मान लिया, वो यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब अब देखो अभी ये कभी भी कंफ्यूज मत रहना कि यही क्यों, मतलब यही वो चीज क्यों है, नहीं पॉइंट ऑन लाइन, एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इतनी बात आपकी सच है, ठीक है ना। लेकिन कह दो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू मिलती रहेंगी, क्यों अलग लगाता रहेगा, या फिर क्यों का नाम बदलते रहे, बार बार नाम बदल देना, कंफ्यूज मत रहना कभी भी, सही है। तो इस तरीके से बस क्यू पॉइंट आया, बात खत्म। और एक चीज अभी कही थी कि क्यू पॉइंट प्लेन पर भी है, तो प्लेन पर होने का मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और प्लेन का पॉइंट है XYZ, मतलब XYZ की जगह ये वैल्यू रख दो, तो 2 एज इट इज x की जगह ये वैल्यू पुट करती, कैलकुलेशन है। इसी तरीके से बाकी वैल्यू लैम्डा आ चुका है, लैम्डा आते ही क्यू आ जाएगा, और यही चाहिए था, क्यू आ चुका है। अब इसके बाद थोड़ा सोचो क्या है कि डिस्टेंस पी क्यू कह दो, तो डायरेक्ट ही मतलब पी भी है क्यू भी है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, केवल कैलकुलेशन। इसके बाद क्या है कि एट द इमेज ऑफ पी ट्रीटिंग द प्लेन एज ए मिरर, मतलब जो प्लेन है वो मिरर का काम कर रहा है, समझने के लिए ये मिरर है या फिर को प्लेन है, सही है। यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर सोच लिया उसकी इमेज बन रही है पी डैश, और खास बात ये क्यू पॉइंट मिड पॉइंट का काम कर देगा, तो बात खत्म, सही है, केवल कैलकुलेशन बचेगी। तो देखो बस यहाँ पर ठीक है ना, मतलब लैम्डा की वैल्यू पुट की, पी पॉइंट पहले से था क्यू आ चुका है, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दिया, केवल कैलकुलेशन, बात आपकी सच है, सही है। वो लिखना चाहो मतलब यूनिट है कोई, ठीक है ना, डिस्टेंस, या फिर आपकी चॉइस है ये, तो पी डैश। अब पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट क्यों होता है, सिंपल सी बात, आप एग्जाम्पल ले लो डेली लाइफ का, जैसे मिरर है, आप जैसे यहाँ पर खड़े हो तो उतनी ही दूर आपकी इमेज बनेगी, बात खत्म। आप अपना डिस्टेंस बढ़ा लेना, कभी डिक्रीज कर लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सही है। तो इस तरीके से ठीक है ना, बस मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला था सेक्शन फॉर्मूले में, मतलब मिड पॉइंट का मतलब होता है 1:1,
सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हुई थी। इस बात का ये मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी रेशो बराबर है राइट हैंड साइड भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस और राइट हैंड साइड का डिस्टेंस बराबर है। सही है, तो इस तरीके से और उस कर दो अप्लाई, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हम लिख सकते हैं। सही है, इस बात का ये मतलब है कि जैसे P था, P डैश था। सही है, रेशो मतलब ये क्यू लाइन मतलब इस तरीके से कट कर रही है, मतलब कोई तीसरा पॉइंट कट करता है ना सेक्शन फॉर्मूले में समझने के लिए। सही है, 1:1 में कट कर रही है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कुछ नहीं कैलकुलेशन है यहाँ पर। सही है, और डिवाइड बाई रेशो का सम था 1 + 1 2। सारी चीज़ें डिस्कस हुई, मतलब इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो सेक्शन फॉर्मूला में का कंसेप्ट चेक कर लेना, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सही बात है, तो बस सम कर दो। एक्चुअल में तो यहाँ पर इस बात का ये भी मतलब है कि जैसे ये ट्रिक नहीं बताई थी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वो सेक्शन फॉर्मूले का जो कंसेप्ट है वहाँ पर चेक कर लेना इस बात को, यहाँ पर केवल कैलकुलेशन। सही है, अब मतलब एक कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, इस बात का ये भी मतलब है सेक्शन फॉर्मूले की एक खास बात बताई थी आपको, क्या कि सेक्शन फॉर्मूला यूज कब होता है, जब या तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट निकालने हो, सही है, या फिर रेशो निकालनी हो, मतलब अल्टरनेट चीज चलेगी, मतलब एक चीज गिवन हो नीचे तभी दूसरी निकाल पाओगे। तो मतलब यहाँ पर पॉइंट निकाल रहे हो तो रेशो गिवन है, पता होना चाहिए आपको। सही है, केवल कैलकुलेशन, और एक पॉइंट निकाल लिया, एक अभी निकाला था, दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब एक्स वालों को एक्स वालों के साथ इक्वेट कर दिया, वाई वालों को जेड वालों अपने अपने वालों को इक्वेट कर दिया, अल्फा बीटा गामा मतलब P डैश अल्फा बीटा गामा मान ले, जो भी आपको नाम अच्छे लगते ABC अच्छे लगते तो वो रख लेना, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इस तरीके से बस वैल्यू पुट की बात खत्म। केवल सिंपल सा लॉजिक है इस टाइप के न्यूमेरिकल में। मेन क्या है, केवल और केवल ज्योमेट्री समझ लो, मेन ये था, ये चीज़ थी वो इस न्यूमेरिकल की जो मेन बात थी। तो इस तरीके से सही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।